हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। चलिए एक नए फंक्शनल ग्रुप का स्टार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर। और ट्रस्ट में बहुत ही सिंपल है। जैसे अमाइड था, अल्डिहाइड था, एसिड था और साथ में हमने एक और देखा था साइनाइड। तो इसके जैसा ही सेम है हमारा, उसका नाम क्या बेटा, एसिड हलाइड। तो एसिड हलाइड का नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। जितने रूल अभी तक फॉलो अप करे थे सब कुछ सेम है, बस चेंजेस क्या होता है बेटा, सफिक्स सेकेंडरी में और प्रीफिक्स चेंज होता है बेटा, बस। ठीक है, तो देखिए हेडिंग डाल देंगे आप नोमेनक्लेचर। यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे क्या बेटा, nomenclature of acid halide। क्या बेटा, ऑफ एसिड हलाइड। अब जो एसिड हलाइड होता है बेटा, आपको एक चीज याद रखनी है, ये दिखता कैसा है, ये दिखता इस तरीके से दिखता है, C डबल बॉन्ड O X, वेयर X कैन बी, आपको बताइए क्या हो सकता है बेटा, X हलाइड्स क्या होते हैं बेटा, वेयर X कैन बी, ये जो हेलोजन फैमिली होती है, जो 17 ग्रुप के हमारे जो मेंबर होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इनको हम हेलोजेंस बोलते हैं। तो ये X वही होते हैं, X कैन बी फ्लोरीन, X कैन बी क्लोरीन, S कैन बी ब्रोमीन, S कैन बी आयोडीन। ठीक है बेटा, तो जो X है हमारा वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे कि सपोज यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे F है, तो उसको क्या बोलूंगा, एसिड फ्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा, एसिड फ्लोराइड। सपोज ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या बेटा Cl है, तो इसको क्या बोलूंगा, एसिड क्लोराइड। सिंपल। अगर सपोज सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे Br है, तो उसको क्या बोलूंगा, एसिड ब्रोमाइड। ठीक है, तो आप लोग नाम लिखते चलना। सी डबल बॉन्ड हो, सपोज आई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एसिड आयोडाइड। सिंपल। मतलब आपको सिर्फ सिंपल यहाँ पे अगर फ्लोरीन तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड और बाद में आयोडीन है तो आयोडाइड। एसिड वर्ड तो सबके साथ ही है। सिंपल बेटा, चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अब आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के पास खुद का कार्बोनिल कार्बन, मतलब खुद का कार्बन है, तो मतलब ये कार्बन हमारे मेन चेन के अंदर इंक्लूड हो सकता है। और इंक्लूड होगा और नहीं होगा, तो दोनों के केस के लिए सफिक्स सेकेंडरी हमारा डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, जो सफिक्स सेकेंडरी है हमारा, दो है हमारे पास। एक होता है ऑयल, ऑयल हलाइड। क्या होता है बेटा, एक ऑयल हलाइड होता है। देखिए OYL, ऑयल हलाइड। ठीक बेटा, एक होता है ऑयल हलाइड और एक दूसरा होता है आपका कार्बोनिल, कार्बोनिल हलाइड। ये क्या होता है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, सब बताता हूं। देखो बेटा, अगर हमारा सपोज ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है मेन चेन का पार्ट है, तो हम सफिक्स सेकेंडरी का इस्तेमाल करेंगे ऑयल हलाइड। तो याद लिख लो बेटा, when carbon of this particular group, that C double bond OX, is included in our parent chain। ठीक, और यहां पे हम लिख देंगे क्या, कि when carbon of this particular group C double bond X is not included in our parent chain। सिंपल बेटा। अब इसके लिए एक और चीज आप देख लीजिए, इसके लिए जो हम प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं वो क्या यूज करते हैं वो देख लेते हैं। जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है, सपोज मतलब कि जो सी डबल बॉन्ड हुआ है, ये एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करना है। कब इस्तेमाल करेंगे वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक, अभी पहले जो मैं सफिक्स वाला वर्ड पढ़ा रहा हूँ वो समझ लेते हैं, फिर जब मैं आपको प्रीफिक्स की गली से लेके चलूंगा तब फिर उसमें भी आपको पूरा मजा आने वाला है। ठीक, तो प्रीफिक्स इसमें यूज करते हैं हेलो फॉर माई। क्या यूज करते हैं, हेलो फॉर माई। सिंपल बेटा, चलो अब मैं आपको कुछ चीज लिखवा रहा हूँ, वो लिख लीजिए, मतलब कुछ एग्जांपल लिखवा रहा हूँ। मतलब कि सपोज केस, मतलब आप लोग भी लिख लेना इस तरीके से, केस फर्स्ट फॉर, मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल फॉर्म लिखा है मैंने, एसिड हलाइड, ऑयल हलाइड, कार्बोनिल हलाइड। सपोज यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड आएगा, यहाँ पे ऑयल क्लोराइड आएगा, यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड आएगा। ठीक, सपोज यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है तो क्या लिखूंगा, एसिड ब्रोमाइड, ऑयल ब्रोमाइड, कार्बोनिल ब्रोमाइड, ब्रोमो फॉर्माइड, इस तरीके से। ठीक, तो देखो फॉर मैं एक आपको लिख के दे रहा हूं, सपोज इस तरीके से आपके पास ये है, सी डबल बॉन्ड O Br है। ठीक, तो इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम होता है क्या, एसिड। अब आप हलाइड नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स नहीं लिखा है। एक्स मतलब एक इन जनरल फॉर्म उसको हलाइड बोलते हैं, बट अगर मैंने यहाँ पे Br लगा दिया तो आपको पर्टिकुलर नाम लेना पड़ेगा। Br ब्रोमीन होता है बेटा, तो अगर आप इसको हेलोजन को हलाइड बोलते हो तो ब्रोमीन को ब्रोमाइड बोलेंगे। सिंपल बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिड ब्रोमाइड। सिंपल। तो इसके लिए जो हमारा सफिक्स सेकेंडरी है वो क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम, दो तरीके से। देखो ऑयल हलाइड, तो क्या बोलूंगा इसको, ब्रोमीन के केस के लिए ऑयल ब्रोमाइड। सिंपल। और क्या बोल सकते हैं हम इसके लिए, और दूसरा देखो कार्बोनिल हलाइड, तो इसको क्या बोलूंगा, कार्बोनिल ब्रोमाइड। आपको सिंपली क्या करना है, जो एक्स है उसके अकॉर्डिंग ये इसको मॉडिफाई कर देना बस। ठीक है, और प्रीफिक्स क्या हो जाएगा बेटा, प्रीफिक्स हो जाएगा बेटा क्या, देखो
हेलोजन का हैलाइड हुआ तो हेलोजन का हेलो होगा तो ब्रोमीन का ब्रोमो हो जाएगा। तो प्रीफिक्स क्या होता है बेटा, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे ब्रोमोफॉर्माइड। ठीक, ब्रोमोफॉर्माइड। ये एग्जांपल लिख लीजिए, एक और ये लिखवा देता हूं मैं आपको, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। सपोज अपने पास CaC डबल बॉन्ड O आपका Cl, ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन नहीं है तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम लोग, एसिड क्लोराइड। ठीक बेटा, अगर आप इसको एसिड हैलाइड बोलोगे तो ठीक है, बट एसिड क्लोराइड बोलोगे तो स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हो आप यहाँ पे, क्लोरीन की। एसिड हैलाइड बोलोगे तो इसका मतलब क्या होता है, वो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब इसके लिए जो हमारा सफिक्स सेकेंडरी है वो कैसे लिखेंगे हम, देखिए ऑयल, ऑयल क्लोराइड, सिंपल, जब कार्बन चेन का पार्ट होगा, या फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, कार्बोनल क्लोराइड। ठीक, और इसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोरोफॉर्मल। ठीक, क्लोरोफॉर्मल, CHLOROFORMYL। ठीक बेटा, ये सिंपल है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। ठीक है, चलो इसको मिटा दो बेटा, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक काम करते हैं, इसको साइड में लिखता हूं ऊपर की तरफ, ताकि अपने को पता चलेगी कब क्या क्या इस्तेमाल करना है। ठीक, बस आपको ये याद रखना होता है, ये जो 4-5 फंक्शन ग्रुप है इनके लिए तो बस आप सफिक्स सेकेंडरी याद रख लो कि जब कार्बन इंक्लूड होगा तो क्या है, जब कार्बन इंक्लूड होगा तो क्या नहीं। ठीक, और बाकी तो IUPAC के ग्रुप तो आपको पता ही है। जो बेटा जो पिछला पढ़ाया हुआ है बेटा उसको रिवाइज करते चलो, रिवीजन के बिना कुछ मजा नहीं आता है। ठीक, चलिए आप लिख देते हैं हम यहाँ पे, जो सफिक्स सेकेंडरी है हमारा वो दो तरीके से है, एक है हमारा ऑयल हैलाइड, जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, ठीक है, और एक है हमारे पास क्या, कार्बोनिल हैलाइड। ठीक, कार्बोनिल हैलाइड। हाँ, ये वाला कब, जब कार्बन चेन का पार्ट हो, ये वाला जब कार्बन चेन का मेन वाले चेन का पार्ट नहीं हो। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। इसका नाम लिखते हैं, इसका आप एक बार खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चन। इस वाले का ट्राई, ये 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपको ट्राई कीजिए, क्योंकि सब सेम रूल है, बस आपको सफिक्स क्या चेंज करना है बेटा, सफिक्स सेकेंडरी चेंज करना, और कुछ चेंज नहीं करना। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। चलो मैं बताता हूं क्या आंसर है, बहुत सिंपल। आप देख सकते हो स्ट्रेट चेन कंपाउंड में हम ट्राई करेंगे, ये जो कार्बन है हमारा फंक्शनल ग्रुप का, इसको हम मेन चेन में इंक्लूड कर लें, तो नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट होगी, जो कार्बोनिल कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप का, 1 2 3 4, स्ट्रेट चेन भी हो गई लंबी वाली, सब कुछ हो गया। तो देखिए प्रीफिक्स तो आएगा नहीं, सीधा लिखेंगे क्या बेटा, वर्ड रूट ब्यूट लिखेंगे, सिंपल। 1 से 4 तक सारा सिंगल बॉन्ड कंपाउंड मतलब सफिक्स प्राइमरी आएगा, ANE, सिंपल। उसके बाद अब हम लोग पोजीशन बताएंगे इसकी, तो फर्स्ट पोजीशन में हमारा सफिक्स सेकेंडरी अटैच है, C डबल बॉन्ड हो Cl, और एक कार्बन मेन चेन का पार्ट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, ऑयल हैलाइड। हैलाइड में लिखेंगे, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो लिखेंगे ऑयल क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये क्या होगा बेटा, ये ऑयल क्लोराइड। अब बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो कि ये जो सफिक्स प्राइमरी है उसका ई के बाद यहाँ पे वो आ रहा है, तो इस ई को क्या कर दूं मैं, आंसर स्ट्राइक आउट, ये हो गया इसका करेक्ट नेम। तो ये छोटी चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए बेटा, वही सी कार्बन इंक्लूड होना चाहिए, यहीं से नंबरिंग होगी, तो 1 2 3 4 5 6, या फिर 4 5 6 ऐसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्गेस्ट चेन ले लिया हमने, बहुत सिंपल। अब हम लोग लिखेंगे पहले इथाइल लिखो कि मिथाइल, पहले ई आता है अल्फाबेटिक, तो पहले प्रीफिक्स में इथाइल लिखा जाएगा, तो कैसे लिखूंगा, 4 इथाइल, फिर 3 पे 2 बार मिथाइल है, तो 3,3 डाइमिथाइल, ये हमारा प्रीफिक्स कंप्लीट। 6 कार्बन के वर्ड रूट आएगा हेक्स, पूरा सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, सफिक्स प्राइमरी ANE, और फर्स्ट पोजीशन पे हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 अपना 1 पे क्या लिखेंगे, ऑयल ब्रोमाइड, क्या लिखेंगे, ऑयल ब्रोमाइड। ठीक, ये सिंपल नाम हो गया। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि इस सफिक्स प्राइमरी ई के बाद वो आ रहा है, तो इस ई को हटा दूंगा यहाँ से। ठीक, ये इसका करेक्ट नाम है। तो ये ई वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से छापिए, फिर और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए।
ये वाला क्वेश्चन करेंगे। बहुत सिंपल है बेटा, सारे रूल याद रखने हैं। देखो ओपन चेन के अंदर 2 कार्बोनिल कार्बन आ रहे हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है, तो हम ट्राई करेंगे कि दोनों कार्बन को इंक्लूड करने का। ठीक, जब 3 आते हैं तब इंक्लूड नहीं कर पाते, 2 तक तो इंक्लूड कर ही सकते हैं हम लोग अगर ओपन चेन की बात है तो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक, चलो जाइए। ये वाला क्वेश्चन पॉज करके अटेम्प्ट आपने कर ही लिया होगा। देखिए ये कार्बन आ रहा है और ये वाला कार्बन आ रहा है, 2 कार्बन हम ट्राई करेंगे ओपन चेन में दोनों आने के लिए। तो क्या करूंगा, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे लूंगा 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लूंगा। अब उसमें भी आपको ध्यान रखना है क्या कि आपको प्रेफरेंस देना है कि ये कार्बन इसको छोटा नंबर मिले। अब देखिए यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5, 1 and 5 नंबर मिला, यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 and 5 नंबर ही मिल रहा है हमारे जो अपना हेलो क्या बेटा सॉरी जो अपना एसिड हैलाइड उनको 1 and 5 नंबर मिल रहा है। बट अगर आप नंबर यहाँ से करें तो 1 and 5 के साथ इस मिथाइल को नंबर 2 मिलेगा, जो अच्छी बात है। ठीक, तो मतलब फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए अगर हम सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दे सकते हैं तो वो हमको देना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो सिंपल का लिखेंगे बेटा इसका नाम। देखो 2 मिथाइल, 5 कार्बन के वर्ड आएगा पेंट, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, सफिक्स प्राइमरी ANE। फिर अब सफिक्स सेकेंडरी 2 बार आ रहा है, कितना 1 and 5 पोजीशन, तो 1,5 डाई। अब देखो कार्बन इंक्लूडेड है तो क्या लिखेंगे बेटा, डाई ऑयल। हाइलाइट की जगह देखो यहाँ क्लोरीन, क्या लिखूंगा क्लोराइड, CHLORIDE, सिंपल। और अब के बाद ये जो सफिक्स प्राइमरी का E है वो हटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे D आ रहा है, सिंपल। तो इसका नाम हो गया। इस क्वेश्चन की बात करें, साइक्लिक कंपाउंड में हमेशा नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, कार्बन जो साइकिल का पार्ट हो। अब उसमें भी आपको एक चीज याद रखनी है कि कार्बन को हम पहले नंबरिंग देंगे जहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग। क्योंकि बिकॉज ऐसे नंबरिंग करने का रीजन ये था कि इसको तो नंबर 1 ही मिला है, पर साथ में ट्राई किया कि अल्कीन को भी नंबर 2 मिल जाए। अगर ऐसे लेके आया तो 1 2 3 4 5, अल्कीन को नंबर 5 मिल रहा है, अच्छी बात नहीं है। तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए अगर हम अल्कीन को छोटा नंबर दे सकते हैं तो क्यों नहीं देना। ठीक है, तो हम लोग ये सिंपल। अब वर्ड रूट क्या है बेटा, पहले साइक्लो आएगा, 6 कार्बन वर्ड रूट हेक्स आएगा, सेकंड पोजीशन पे हमारा सफिक्स प्राइमरी ENE आएगा, और फर्स्ट पोजीशन पे हम लिखेंगे क्या बेटा, कार्बोनिल ब्रोमाइड। अब एक कार्बोनिल ब्रोमाइड क्यों लिखा, बिकॉज कार्बन ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर पेरेंट चेन, और यहाँ पे ब्रोमीन है तो इसको कार्बोनिल हैलाइड की जगह लिखेंगे कार्बोनिल ब्रोमाइड, सिंपल। चलो लिखो बेटा। देखो अब चीजें ना आप लोग बहुत फास्ट कर सकते हो, अब मजा आएगा आप लोगों को। तो ये सब कुछ सेम चल रहा है, बस आपको क्या करना है, सफिक्स सेकेंडरी चेंज करते हुए चलना है। ठीक, इसका नाम लिखो आप, ये क्वेश्चन का। फिर एक और क्वेश्चन देता हूं, उसका नाम लिखना। एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। एक क्वेश्चन की जल्दी से करिए। देखिए पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही है। ओपन चेन कंपाउंड में ट्राई करेंगे कि दिस कार्बन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप शुड इंक्लूड इन अवर पेरेंट चेन, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन ओनली, क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं। अब 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन ले ली, सिंपल। अब सेकेंड पोजीशन पे तो मिथाइल क्या लिखूंगा, 2,2 डाइमिथाइल, तो पहले प्रीफिक्स लिखते हैं साइक्लिक अपना ओपन चेन के लिए, तो प्रीफिक्स हमारा कंप्लीट, सिंपल बेटा। ये लाइन उठा यहाँ से अच्छी ठीक। उसके बाद 5 कार्बन के ऊपर उठाया क्या पेंट, फिर अब ANE लिखेंगे नहीं क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड नहीं है, पूरे चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ चुका है, मतलब ये अल्कीन है तो ENE लिखा जाएगा। अल्कीन की पोजीशन बताऊंगा 3ENE। उसके बाद हम लिखेंगे किसके बाद, अब हमारे सफिक्स सेकेंडरी जो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है तो 1, अब कार्बन इंक्लूडेड है इसलिए क्या लिखूंगा बेटा 1 ऑयल क्लोराइड। और आप एक चीज नोट कीजिएगा कि अब इस E के बाद O आ रहा है तो इस E को यहाँ से स्ट्राइक आउट कर देंगे, ये इसका करेक्ट नाम होगा। अब इसकी बात करते हैं, बहुत सिंपल है। साइक्लिक में हमेशा नंबरिंग इस तरीके से करो, इस रिंग की नंबरिंग होगी
और हमेशा रखना रिंग वाली कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगी। आप ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4 5, ऐसा मत करना, गलत है वो। ठीक, आप ट्राई करेंगे कि जिस कार्बन से COCBr अटैच है उसको लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे, इससे भी अटैच है इससे भी अटैच है, तो दोनों को लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे। देखिए नंबरिंग करेक्ट ऐसे होगी 1 2 3 4। अगर आप ऐसे करते 1 2 3 तब भी 1 3 नंबर ही मिलने वाला है। अगर आप ऐसे करो 1 2 3 तब भी 1 3, मतलब कि 1 3 मिलने वाला है हमारे एसिड हैलाइड को, बट हमने ट्राई किया कि सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिल जाए। ठीक, तो हमेशा अच्छी चीज करने की कोशिश करनी है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? सेकंड पोजीशन पे इथाइल है तो पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा 2 इथाइल, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट आएगा बेटा ब्यूट, है ना बेटा। सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो आ जाएगा ANE। उसके बाद 1,2 डाई, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? कार्बोनिल, डाई कार्बोनिल ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन अटैच है ना बेटा, सिंपल। तो 2 इथाइल ब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोनिल ब्रोमाइड, सिंपल। चलिए अब उसका नाम लिखते हैं। आप ये भी सिंपल है। देखिए साइक्लिक सिस्टम में नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि ये तीनों कार्बन लोएस्ट नंबर कहीं से भी कर लो, नंबरिंग यही मिलने वाली है। 1 3 5 नंबर ही मिलेगा, चाहे कहीं से भी करके देख लो। 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो, नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? नाम लिखेंगे तो एक काम करते हैं, इसका नाम कहाँ लिखूंगा? नीचे यहाँ पे लिखता हूँ इसका नाम। पहले वर्ड आएगा साइक्लो, 6 कार्बन के वर्ड रूट आएगा हेक्स, फिर आएगा ANE। ठीक, सिंपल, क्योंकि देखो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड पूरी चेन। अब उसके बाद हेक्सेन के बाद आएगा बेटा क्या? 1,3,5 डैश ट्राई के बाद करेंगे कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल ब्रोमाइड, सिंपल। ये इस वाले का नाम होगा, ये वाला इसका नाम है। ठीक, ये इसका नाम है, ये इसका नाम है, और ये वाला तो इसके नाम है। ठीक, तो ये 3 जल्दी से लिखिए, फिर और क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, ये सारे DPP क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं मैं आपसे। ठीक, मैंने आपको IUPAC की DPP इसलिए नहीं दी है बिकॉज सारे क्वेश्चन हम इसी में इंक्लूड कर दिए हमने, वरना तो क्या सिर्फ अगर आपको रूल पढ़ाना होता तो रूल तो बहुत आराम से बहुत कम लेक्चर्स में मैं खत्म कर सकता था, बट मैंने सोचा था कि मैं आपको खुद ही प्रैक्टिस करवाऊं, इसलिए आप लोग ट्राई करके ही देखा करो सोल्यूशन। ठीक, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरा से सॉल्व। ठीक, ये क्वेश्चन करो। और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको एक। ये वाला क्वेश्चन भी करना है, दोनों क्वेश्चन करना है आपको ट्राई पेज में। चलिए पॉज के लिए ट्राई के लीजिए, मैं डिस्कस करता हूँ। बहुत सिंपल है, देखिए अगर साइक्लिक सिस्टम है, हम लोग नंबरिंग हमेशा साइक्लिक कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि जिस कार्बन से हमारे ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उनको लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली बेटा नंबरिंग या तो यहाँ से स्टार्ट कर लो या तो यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर मिला। अगर मैं ऐसा नंबर देता तो क्या होता? 1 2 3 4, अभी 4 ही मिला। 1 2 3 4, हमेशा याद रखना मैं प्रायोरिटी, ये जो ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखूंगा। क्यों? आपको अल्कीन को प्रायोरिटी पे नहीं रखना है। कोई फंक्शनल ग्रुप अभी क्या है हमारा C डबल बॉन्ड हो Cl, मतलब कि एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो हम ट्राई करेंगे कि इस कार्बन और इस कार्बन को लोएस्ट नंबर देने की कोशिश करेंगे पहले, और उसके बाद जो आता है उसको तो अपने हिसाब से देख लेंगे, करेक्ट करें। इसके लिए वर्ड रूट क्या है बेटा? वर्ड आ जाएगा साइक्लो। ठीक, फिर साइक्लो के बाद क्या लिखेंगे बेटा? 6 कार्बन के वर्ड रूट आ जाएगा हेक्स। अल्कीन ANE नहीं लिख सकते, ENE लिखना पड़ेगा, 4th पोजीशन पे अटैच है वो भी, तो ENE। फिर 1,2 डाई। ठीक, 1,2 पोजीशन पे दो बार अटैच है, क्या लिखेंगे? कार्बोनिल, क्योंकि कार्बन इंक्लूडेड नहीं है तो लिखेंगे कार्बोनिल। हाइलाइट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन, तो क्या लिखूंगा? डाई कार्बोनिल क्लोराइड, सिंपल। ये इसका नाम होगा। अभी यहाँ से स्ट्राइक आउट नहीं होगी, यहाँ पे डी आ रहा है। ठीक, अब ये वाले का देखते हैं, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आप देखिए बेटा क्या हो सकता है कि स्ट्रेट चेन में अगर आप देखना चाहो, देखो बेटा ये एक हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ये भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, और ये भी फंक्शनल ग्रुप वाला यहाँ पे कार्बन है। तो अगर आपने स्ट्रेट चेन ली 1 2 3 4 5, तो क्या होगा बेटा कि ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से वो सही होगा, बट न्यू के कन्वेंशन के हिसाब से सही नहीं है, और ये वाइसा फंक्शनल ग्रुप चलेगा। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि यार इन दोनों ने अपने आप को मेन चेन में इंक्लूड कर दिया, मेरे को नहीं इंक्लूड करा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमारा न्यू रूल क्या बोलता है
अगर एक से ज्यादा मतलब 3 हमारे पास इस तरीके के कंपाउंड 3 ग्रुप आते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो या तो आप सबको इंक्लूड करने की कोशिश करो या फिर आप किसी को इंक्लूड मत करो। तो सिंपल है, हम ऐसा इंक्लूड कर ही नहीं सकते 1 2 3 4 5 ऐसे, ये तो नंबरिंग हमने सीखी नहीं आज तक, तो हमको पता है हम इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, तो हमको सिंपली क्या करना है, हमको सबको एक्सक्लूड कर देना है और हम सिर्फ ये जो हमारा चेन के कार्बन है इनको हम नंबरिंग देंगे और इनको एज ए क्या बेटा, इनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि इनका सफिक्स सेकेंडरी हम लिखेंगे कार्बोनिल हैलाइड। सिंपल, अब नंबरिंग यहां से करूंगा 1 2 3 4। अब ऐसे नंबरिंग करने का रीजन ये था कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 2 हमारे फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, तो दोनों को 1 1 नंबर मिल जाएगा और इसको नंबर 4 मिल गया। अगर मैं ऐसे नंबर देता 1 2 3 4 तो इन दोनों को 4 4 नंबर मिल रहा। तो सम रूल देखते तो अभी सम रूल के हिसाब से 1 + 1 + 4 कितना होगा बेटा 6, और तब अगर आप देखते तो 1 + 4 + 4 मतलब कितना होता बेटा 9। तो सम रूल के हिसाब से कौन सा करेक्ट नंबरिंग है, ये वाली करेक्ट नंबरिंग है। ठीक, आप नाम लिखना बहुत सिंपल है, 1 2 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे कैसे नंबरिंग कर दूंगा, ये उसको सिलेक्ट मतलब किसी भी कार्बन को इंक्लूड ही नहीं करना मेरी चेन में। ठीक, वरना क्या हो जाएगा, कौन सा कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला कार्बन फंक्शनल ग्रुप, ये वाला और ये वाला। क्यों, क्योंकि अगर आपने एक को इंक्लूड किया एक को नहीं किया तो बाकी वाला बुरा मान जाता है। सिंपल रूल है हमारा। ठीक, तो 3 कार्बन के वर्ड रूट क्या है बेटा प्रोप। ठीक, ANE लिखूंगा क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, फिर क्या लिखूंगा 1 1 3 1 1 पे अटैच ही है, जिसको नंबर 1 मिला, ये भी 1 कार्बन से अटैच है, नंबर मिला, ये 3 कार्बन से अटैच है, उसको नंबर 3 मिला, तो 1 1 3 ट्राई। अब तीनों कार्बन इंक्लूडेड नहीं तो क्या लिखूंगा बेटा कार्बोनिल क्लोराइड, और ये सारा चिपक के होना चाहिए। ठीक है, ये सारा सब कुछ चिपक के होना चाहिए, वर्ड के बीच में एक भी डैश वगैरह या फिर गैप वगैरह नहीं आएगा। ठीक, जल्दी से नोट डाउन कीजिए बेटा। तो चलिए बेटा आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में हमारा एस्टर का नोमेनक्लेचर सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक चार्ट लिखवाऊंगा जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स प्राइमरी सेकेंडरी ये सब इंक्लूडेड होंगे। ठीक, थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री, और कोई दिक्कत हो मुझे बता देना।